आपका साथ में जुड़ने के लिए और ये ओवरऑल पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मनोज जी, शुरुआत में ही आपने किसी को अभी कॉल पर पूछा था कि भाई मौसम कैसा है, आपने कह दिया कि मौसम साफ है। तो देखिए, अभी तो जतिन रावल ने अहमदाबाद से जुड़कर बता दिया कि धूप खिली हुई है, तो किसी तरह से मौसम का डर तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, उससे भी निपटने के इंतजाम है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम और बड़ा शानदार आज का मुकाबला होने वाला है। अच्छा, मुझे दो चीजें बताइएगा। रूल क्या कहता है, अगर फाइनल में इन केस बारिश हो भी जाए तो रूल क्या होगा, फिर आगे मुकाबला खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, आगे क्या होगा ये बताइए। साथ ही दूसरा सवाल मेरा ये, आप कौन सी टीम पर दाव लगाएंगे, पंजाब या बेंगलुरु? देखिए जी, पहला सवाल जो आपका है कि मौसम का जो मिजाज है उसको देखते हुए क्या हो सकता है, क्योंकि आखिर तक इंतज़ार किया जाता है, समय ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जैसा आपने प्लेऑफ में आपने पिछले मैच में भी देखा। लेकिन यहाँ 5-5 ओवर का मैच जो है ना, वो एक चॉइस रहती है। लेकिन यहाँ क्योंकि एक अतिरिक्त दिन मुहैया कराया गया है फाइनल के लिए, तो अगर बारिश आ भी गई तो आप ये समझिए कि तो भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है, एक पूरा दिन उसमें मिलेगा। अगर दोनों दिन बारिश धुल में मैच धुल जाता है तो फिर तो पंजाब की बल्ले बल्ले हो जाएगी। पंजाब क्योंकि लीग में सबसे ऊपर रहा था, लेकिन ऐसा चांसेस 0.1% ही आप कह लीजिए, लेकिन मैच होगा और ज़रूर होगा। और बस कोशिश यही होनी चाहिए यहाँ कि जो पंजाब की टीम है अपनी बॉलिंग पर ध्यान दे, क्योंकि उसकी जो बॉलिंग है उस लेवल की नहीं हो रही। उसके जो मुख्य स्ट्राइक बॉलर हैं, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो चाहे चहल हो, अर्शदीप पिछले 5 मैचों में से 4 में जो है विकेट ही नहीं ले पाए हैं। 5 मैचों में से 4 में उनके विकेट नहीं है। और यजुवेंद्र चहल को अगर आप देखें तो वो भी वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं जैसा कि जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो ये एक थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन वहीं सबसे बड़ी परेशानी जो आरसीबी के लिए है वो है उसका मध्यक्रम, क्योंकि रजत पाटीदार जो कप्तान है, जिन्हें एक मिसाल कायम करनी चाहिए, वो यहाँ क्योंकि स्ट्रेट ज़्यादा खेलते हैं और वहाँ वो अक्सर उनको फंसाया जाता है, तो वो थोड़ा सा स्क्वायर उनको खेलना होगा, क्योंकि वो अच्छी लय में दिख नहीं रहे। लिविंगस्टन क्योंकि गेंदबाजी भी कर लेते हैं, वो एक टीम पर अभी फिलहाल विद ड्यू रिगार्ड्स टू हिम वो टीम पर बोझ बने हुए हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो रोमारियो शेफर्ड एक पारी में अच्छा चलते हैं, और उसके अलावा अगर आप देखें तो कृणाल पांड्या केवल एक पारी में अच्छा खेलते हैं। तो यहाँ एक मध्यक्रम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन वहीं उधर आप देखेंगे, निहाल वडेरा को देखें आप, श्रेयस अय्यर को देखें आप, चाहे आप जोस इंग्लिश को देखें आप, या शशांक सिंह, मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल जो बल्लेबाजी है उसमें गहराई भी ज़्यादा है पंजाब में, और मध्यक्रम मजबूत है। लेकिन गेंदबाजी में निश्चित तौर पर मैं कहूँगा आरसीबी का पलड़ा कहीं ज़्यादा भारी है। आपने कहा आरसीबी गेंदबाजी में पलड़ा भारी है, और इससे पहले शेखर विजयन जी कह रहे थे जो फील्डिंग अच्छी कर लेगा, जो ज्यादा कैच लेगा, वो विजयी हो सकता है। और बेंगलुरु से आप आते भी हैं। अच्छा, अगर मैं अहमदाबाद में स्टेडियम की पिच के बारे में बात करूं, शेखर विजयंती, तो पिच किसके फेवर में जाती हुई नजर आ रही है? और अगर गेंदबाजी में आरसीबी बेहतर है तो क्या हम ये समझे कि बेंगलुरु की टीम का पलड़ा भारी है और आज बाजी मार ले जाएगी? रचना जी, तो फाइनल में कुछ नहीं कह सकते। फाइनल में क्या होता है कि प्रेशर होता है मैच में। अगर आप 200 रन भी मारे हो, ऐसा लगता है कि 250 हो गए। जो अहमदाबाद का जो पिच है वो जो रन्स के लिए बहुत अच्छा, हमने बाकी प्रीवियस मैचेस में देखा था कि 200 रन्स हैं, 118 रन्स हैं, बहुत रन्स स्कोर हुए इस पे, छोटे छोटे बाउंड्रीज भी हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अभी जो दोनों टीम्स है, एक का तो बॉलिंग बहुत ही अच्छा है और फील्डिंग अच्छा है, बैटिंग अच्छा है। एंड आज का जो मैच हो वो तो हाई स्कोरिंग मैच होगा ही होगा। अगर बारिश भी हुआ, मैच तो होगा ही होगा, लेकिन हाई स्कोरिंग होगा। एंड अहमदाबाद का जो पिच है उसमें लोग रन्स मार लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्कोर नहीं कर सकता कि लो स्कोरिंग गेम होगी, तो हाई स्कोरिंग गेम होगा। अगर भी आपने 150 भी मार लिए, ये 180 हो जाता है, बिकॉज फाइनल का जो प्रेशर है वो बहुत डिफरेंट है। और जो ये दोनों जो टीम है, इनको दे वांट टू विन दिस वेरी बैडली। इनको बहुत बहुत उत्साह होगी जीतने के लिए। अब जैसे श्रेयस अय्यर हमने देखा कितना अच्छा खेला है, कितना बढ़िया खेला है। विराट कोहली का 18 साल है, ये 18 साल है, 18 नंबर भी है उसका जर्सी का नंबर, और ये 18th ईयर है आईपीएल का, तो बहुत फर्क पड़ता है। बैंगलोर में लोगों को बहुत उत्साह है इसके लिए, क्योंकि बैंगलोर ने कभी आईपीएल जीता नहीं है, तो वो फाइनल्स में पहुंचे। इवन फॉर किंग्स 11 पंजाब वही है, क्योंकि नया कोच है रिकी पॉन्टिंग। श्रेयस अय्यर ने अच्छा कैप्टनसी किया है। इंडियन प्लेयर्स सारे अनकैप्ड है। हमने देखा कि किंग्स 11 पंजाब में जो इंडियन प्लेयर्स हैं अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, बट इन लोगों ने जो भी खेला है क्वालिफायर में अभी तक खेला है, बहुत अच्छा खेला है। हमने नोटिस किया कि दोनों टीम्स में डोमेस्टिक टैलेंट जो है हमारा, इंडियन टैलेंट ने अच्छा खेला है मोर देन द फॉरेन टैलेंट, और वो आ रहा है बाहर। वो जो टैलेंट है हमारा
इंडियन टैलेंट बाहर आ रहा है जो हमें दिख रहा है अभी, जैसे रजत पाटीदार हो गया, डोमेस्टिक प्लेयर्स हो गए किंग्स 11 पंजाब में या आरसीबी में। और जैसे मैंने पहले बोला था, आई थिंक अल्टीमेटली क्या होता है 50-50 हो जाता है। इट ओनली फील्डिंग इज इम्पोर्टेंट, कैचेस इम्पोर्टेंट है, बिग मैच टेम्परामेंट इम्पोर्टेंट है, ये आईपीएल फाइनल है, इतना प्रेशर होगा। आप फिर सेफ खेल गए और आप कह रहे हैं कि ओवरऑल जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा वो आज का मुकाबला जीतेगा। लेकिन बातों बातों में आपने ये जरूर बता दिया विराट कोहली के बड़े फैन है, और विराट कोहली का फैन भला कौन नहीं है। तो हाँ, बेंगलुरु की टीम का पलड़ा भारी, और आपके जो कनेक्शन है ना, क्योंकि आप भी बेंगलुरु से हैं, तो वो समझ में आ रहा है। एक बड़ा अपडेट भी है, आज आईपीएल के फाइनल मैच पर बारिश का साया भी थोड़ा सा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसका जिक्र अभी जतिन रावल भी कर रहे थे। फाइनल मैच में बारिश होने की काफी संभावना है, बारिश में फाइनल मुकाबला धुल भी सकता है। फाइनल मैच के लिए 4 जून का दिन रिजर्व रखा गया है, जिसका जिक्र भी मनोज जी ने भी किया और विजयन जी ने भी किया कि हाँ, एक दिन रिजर्व रखा गया है। मैच तो होगा ही, लेकिन हाँ, बारिश का साया भी है, यानी बारिश से मैच प्रभावित हो सकता है। हालांकि थोड़ी देर पहले अभी जतिन रावल जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे अभी मौसम बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है, लेकिन हम जानते हैं आजकल मौसम पल भर में बदल रहा है, थोड़ी देर में ही धूप हट जाती है, बादल छा जाते हैं। तो ऐसे ही बादल और ऐसे ही बारिश का साया आज के इस फाइनल मुकाबले पर भी है। आज फाइनल मुकाबला और सभी की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई। और मनोज जी, चूंकि आप तो एक एक मैच देखते रहे, उसके बारे में जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचाते रहे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी और यहाँ टीवी के माध्यम से भी। दोनों टीमों में अगर मैं ओवरऑल बात करूं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां भी होती हैं, तो यहाँ किसको क्या ध्यान रखने की जरूरत है या फिर कहाँ संभल कर खेलने की जरूरत है ओवरऑल बेंगलुरु और पंजाब? देखिए जी, सबसे बड़ी ताकत जो है वो आरसीबी की जोश हेजलवुड है, और एक ऐसा बॉलर, जैसे मुंबई टीम एकदम इतराती है जसप्रीत बुमराह के नाम पर, ऐसे ही ये टीम जो है इतराती है हेजलवुड के नाम पर। तो हेजलवुड के सामने जब श्रेयस अय्यर आते हैं तो थोड़े से हाथ पैर फूलने लगते हैं, कि वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 बार उन्होंने आउट किया है। लेकिन अब बेहतर यही होगा कि उनको क्योंकि उनको फुलर लेंथ गेंदें ज़्यादा पसंद हैं श्रेयस अय्यर को, तो बेहतर यही होगा कि जो बैक ऑफ लेंथ गेंद, जो उनकी बहुत बड़ी ताकत है हेजलवुड की, उसको वो बहुत अच्छे तरीके से खेलें, संभल कर खेलें, स्ट्राइक रोटेट करके खेलें, बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ शॉट्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश यही होनी चाहिए कि उनको किसी तरीके से विकेट लेस रखा जाए और बाकी जो गेंदबाज हैं उन पर प्रहार किए जाएं, तो ये एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। उसके अलावा आप यजुवेंद्र चहल को देखें, चहल और विराट का आप मैचअप देख सकते हैं, या अन्य जो मैचअप भी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पलड़ा निश्चित तौर पे, अगर आप गेंदबाजी की बात करेंगे तो आरसीबी का पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन मध्य क्रम मुझे लगता है अगर वहाँ थोड़ा सा आरसीबी टिक कर खेल गया तो फिर मैच बिल्कुल वन वे ट्रैफिक हो सकता है, मुल्लापुर की तरह जो पिछला मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच हुआ था। लेकिन जोश इंग्लिश जिस तरह से, जिस अंदाज में खेलते हैं, चाहे उनके सामने जोश वर्सेस जोश हो जाए मुकाबला, तो यानी जोश हेजलवुड वर्सेस जोश इंग्लिश, तो जोश इंग्लिश जो है उनको बैकफुट पर बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि कोशिश यही होगी उनकी कि उनको बीच के ओवरों में लाया जाए। शुरुआत में शायद वो जोश इंग्लिश के सामने ना लाएं, एक स्ट्रेटजी बहुत काउंट करेगी। मैचअप स्ट्रेटजी जो होती है, दोनों टीमें उस बात पर ज़्यादा फोकस रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है मुंबई, क्षमा कीजिएगा, पंजाब की टीम जो है, यहाँ उनकी कोशिश यही होगी कि जो मध्य क्रम है जितने रन बटोर ले, और अगर शीर्ष क्रम में प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन ने एक साथ अच्छी बल्लेबाजी की, जो आमतौर पे वो नहीं कर पाए हैं एक साथ, क्योंकि 2 ही ऐसी पारियां रही हैं जिसमें इन्होंने 50+ की पार्टनरशिप की। लेकिन उधर जो है फिल साल्ट और विराट जो है वो ज़्यादा लंबी पार्टनरशिप करने में कामयाब रहे, 7 मौक़ों पर 50+ की उन्होंने पार्टनरशिप की है। तो यहाँ ओपनर्स में से एक 50 रन की भी पार्टनरशिप पंजाब की हो गई तो मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है, फिर तो कहीं भी जा सकता है। बड़ा अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, कुछ और खास बातें हैं जो ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इस बार आईपीएल के फाइनल मैच में, क्या कुछ खास बातें हैं? पीसीआर वो ग्राफिक्स जरा चलाइए, जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ जो आईपीएल का फाइनल मुकाबला होगा जब खत्म हो जाएगा तो उसमें जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी वो ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर होगी। तिरंगे की लाइट से पूरा स्टेडियम सजा हुआ नजर आने वाला है, यानी कि वो जो देशभक्ति वाली भावना है वो भी इस मुकाबले के साथ साथ लोग महसूस कर पाएंगे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर जिसकी चर्चा इस वक्त देश भर में है, तो यहाँ क्लोजिंग सेरेमनी में भी ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई देगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि 18 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि कोई नया चैंपियन मिलने वाला है। अच्छा, जीत की भूख जो होती है ना शेखर विजयन जी, वो बहुत ज्यादा होती है, और वो जो जीत की भूख है ना वो दोनों ही टीमों के लिए बराबरी पर है।
आपको क्या लग रहा है कि जब डेस्परेट होकर मैदान पर उतरते हैं तो कई बार जोश में होश खो भी देते हैं, क्या कहाँ संभल कर खेलने की जरूरत होगी? तो जैसे जैसे मनोज जोशी जी बोल रहे थे, जोश जोश इंग्लिश के बारे में, मुझे लगता है ये जोश और होश का गेम होने वाला है यहाँ पे। बिकॉज दोनों जो टीम्स है बहुत ही, मतलब प्रेशर तो बहुत होगा दोनों टीम में, लेकिन जैसे रिकी पॉन्टिंग है कोच पंजाब के, और श्रेयस अय्यर ने जैसा खेला है, बहुत दोनों टीम्स को वो उत्साह होगी जीतने के लिए। और जब उत्साह होगी और अगर बारिश आ गया तो और भी उत्साह होगी, क्योंकि अगर 5 ओवर में मिल गया उनके लिए अच्छा है। मैंने जैसे पहले बोला था, इस फाइनल्स में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपने 150 रन मारे भी, 150 रन लाइक 170 रन, प्रेशर इतना होता है फाइनल्स में। प्रेशर ऑफ द फैंस, अभी जो आरसीबी के जो फैंस है, इतने बढ़िया फैंस है, इतने लॉयल फैंस है। किंग्स 11 पंजाब के भी फैंस आर वेरी डिमांडिंग। सो क्या होता है कि फैंस का प्रेशर होता है, प्ले पूरा जो वर्ल्ड है आपको देख रहा है। राइट नाउ एवरीबडी इज वाचिंग आईपीएल, सब लोग देख रहे हैं आईपीएल। तो आज तो मतलब प्रेशर होगा ही होगा, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ गेम, इन टर्म्स ऑफ हंगर, इन टर्म्स ऑफ जोश होश, सब कुछ आज आने वाला है मैदान पे। और वो भी एक इतने अच्छे मैदान में जहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी होने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातें करेंगे, बहुत कुछ होगा। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गेम है उसमें जो हमारा डोमेस्टिक टैलेंट है वो बाहर आके निकले। जो हमने देखा है फॉर द लास्ट 2 महीने में, कितना अच्छा टैलेंट है हमारे यहाँ पे। फॉरेन टैलेंट तो है ही, लेकिन अभी हमारा जो डोमेस्टिक टैलेंट सब बाहर आ रहा है। बाकी इन द लास्ट 18 ईयर्स, 18 साल में हमने देखा कि कितना इंडियन टैलेंट बाहर आया है। ये जो इंडियन टैलेंट बाहर आया है वो टेस्ट मैच भी खेला है, वनडेज भी खेला है, T20 भी खेला है। तो आज का गेम जो बहुत रोमांचक होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट मुझे लगता है कि बॉलर्स आपको गेंद जिताएंगे। जो बॉलर्स होते हैं, जो जॉर्ज हेजलवुड हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, चहल हो गए, लेग स्पिनर है, वो लेग स्पिनर कैन एक्चुअली बी अ बिग विकेट टेकर इन अ फाइनल। उनके प्रेशर तो बैट्समैन पे भी है, बॉलर में भी है, और छोटे छोटे बाउंड्रीज भी है। तो आज मतलब ज्यादा छक्के लगेंगे नहीं लगेंगे क्या पता, लेकिन कैचेस होंगे, और कैचेस में न्यू मैचेस। और कैचेस जो बेंगलुरु की टीम की तरफ से ज्यादा होंगे, क्योंकि उनकी गेंदबाजी और फील्डिंग आपने बेहतर बता दी है। मनोज जी, इंडियन टैलेंट का जिक्र अगर शेखर विजयन यहाँ पर कर रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर अगर सेरेमनी में उसकी झलक नजर आएगी, तिरंगे वाली लाइट से सजा होगा स्टेडियम, तो पूरी तरह से देशभक्ति वाली वो फीलिंग भी होगी इस मुकाबले के साथ साथ। तो अगर इंडियन टैलेंट में बात करूं दोनों टीमों में, वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर नजर रहेगी आज आपकी? देखिए, इंडियन टैलेंट का जहाँ तक सवाल है तो वहाँ तो पंजाब का कोई मुकाबला ही नहीं है, बल्कि आरसीबी से तुलना करना भी ठीक नहीं है। पूरे आईपीएल की सबसे आकर्षण वाली जो टीम है, जो अनकैप प्लेयर हो जिस टीम में और कमाल का प्रदर्शन कर रहे हो, प्रियांश आर्य जो एक बच्चा जो दिल्ली में प्रैक्टिस करता है यहाँ एलबी शास्त्री एकेडमी में, और पंजाब में वो चुना जाता है। पहले दिल्ली प्रीमियर लीग में 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है, वहाँ जाकर एक सेंचुरी बनाता है। प्रभ सिमरन जो पिछले कई वर्षों से खेल रहे थे, लेकिन जो टैलेंट उन्होंने इस बार दिखाया वो वैसा पहले कभी नहीं दिखाया। उसके अलावा निहाल वडेरा, ये पंजाब के और एक लोकल टैलेंट है, लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं, कमाल का उनका प्रदर्शन रहा। जो पिछला मैच ही देखें आप, इन्होंने एक जो 13 रन पर जो ट्रेंट बोल्ट ने कैच जो टपकाया था, वो इतना भारी साबित हो जाएगा, इतना महंगा साबित होगा, वो उसकी कल्पना मुंबई ने भी नहीं की होगी। लेकिन निहाल वडेरा एक बहुत बड़ा टैलेंट है। उसके अलावा शशांक सिंह, जिन्होंने पिछले सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया पहले ही सीजन में, इस बार थोड़ा सा जो जिस तरह से वो रन आउट हुए थे, थोड़ी सी हड़बड़ाहट में, उससे थोड़ा उन्हें बचना होगा। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि युवा टैलेंट के मामले में पंजाब का कोई सानी नहीं है, लेकिन वहीं युवा टैलेंट में आरसीबी भी कहीं कम नहीं है। जितेश शर्मा ने जो पीछे पारी खेली है, कमाल की पारी खेली है। उन्होंने दिखा दिया कि केवल जब विकेटकीपर का चयन होगा भारतीय टीम में, और आप ऋषभ पंत तक या संजू सैमसन तक ही सीमित ना रहें, या ईशान किशन तक सीमित ना रहें, उनका दावा भी कम नहीं है। अच्छा, ये चमचमाती ट्रॉफी जो है, इसके बारे में भी कुछ कह दीजिए। ये असल ट्रॉफी है जो अभी तस्वीरों में मनोज जी हम देख रहे हैं, और यही क्या विजेता टीम को मिलने वाली है आज? जी हाँ, बिल्कुल विजेता टीम को ही ट्रॉफी मिलने वाली है, चमचमाती ट्रॉफी, और वो पहली बार मिलेगी, चाहे वो पंजाब को या जी। बड़ी खूबसूरत ट्रॉफी है, बहुत खूबसूरत ट्रॉफी है जी, और इसी के लिए जद्दोजहद होती है और इतने लंबे सीजन में, और कोशिश यही होगी कि इसको एक अच्छे इनामी राशि के साथ अपने नाम किया जाए। और आरसीबी जो 18 साल पहले, जब केवल 18 साल का एक लड़का आता है आईपीएल में डेब्यू करता है, उसकी उम्र अब 36 साल हो गई है, और वो टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुका है, उसका एक सपना है। और मैं समझता हूँ पूरी टीम आरसीबी की ताकत पूरी झोंक देगी। मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि विराट कोहली
लेकिन एक लंबा उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत बार तो जीत का प्याला लबों तक आते आते छलक चुका है। ऐसा एक बार नहीं, आरसीबी के साथ 3 बार हुआ है और मैं समझता हूं कि यहां अब डू और डाई वाली स्थिति है आरसीबी के लिए। आरसीबी का जिक्र आपने भी ज्यादा कर दिया और शेखर विजयन जी ने भी कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रीति जिंटा के भी फैंस बड़ी तादाद में हैं और वो चाहते हैं कि भाई पंजाब की टीम भी इस बार चैंपियन की रेस में है तो चैंपियन बनकर ही यहां से निकले। मिले जुले से रिस्पॉन्स हैं, कोई पंजाब के फेवर में बोल रहा है, कोई बेंगलुरु के फेवर में बोल रहा है। आज शाम 7:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे साफ हो जाएगा आईपीएल का किंग कौन। बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी और शेखर विजयन जी साथ में जुड़ने के लिए। अब शाम 7:30 बजे का इंतजार आप लोग भी कीजिएगा, तसल्ली से आज के मैच का लुत्फ उठाइएगा। आगे जो अपडेट होगा वो दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।